अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर खान बहादुर। आप मुझे लाइव सुन रही है और लेक्चर अटेंड कर रही है और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे मेरे यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय खान के थ्रू अटेंड कर सकती है और लेक्चर देख सकते हैं। आज हम एक टॉपिक करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। स्टैटिस्टिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इस टॉपिक का नाम है वेरिएंस। ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में इंपॉर्टेंट जो था वो है अरिथमेटिक मीन। तो ये दोनों स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। सही है, आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हर जगह इनका यूज़ है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन का और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में वेरिएंस का या स्टैंडर्ड डिविएशन का, इनका बहुत यूज़ होता है, मुश्किल नहीं है। सही है, तो आज हम कर देते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सही है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। वेरिएंस, व्हाट इज़ वेरिएंस? वेरिएंस इज़ वन ऑफ द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन का यूज़ बहुत ज़्यादा है स्टैटिस्टिक्स में, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में वेरिएंस का या स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज़ बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज़ वेरिएंस? तो इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो ये है वेरिएंस का डेफिनेशन। सही है, व्हाट इज़ वेरिएंस? Variance is the average of the squared deviations of the observations taken from their arithmetic mean. Variance क्या है? ये भी एवरेज है। मैंने आप लोगों को वो मीन डिविएशन वाले लेक्चर में भी बता दिया था कि मीन का मतलब क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में। जब कभी मीन आ जाता है या एवरेज आ जाता है या अरिथमेटिक मीन आ जाता है, उसका मतलब ये है कि उन चीज़ों को, उन क्वांटिटीज़ को ऐड करना है और उन क्वांटिटीज का जो टोटल आ जाता है उस टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशंस की तादाद से डिवाइड करना है। समझ आई बात? जब कभी मीन का लफ्ज आ जाता है, एवरेज का लफ्ज आ जाता है, अरिथमेटिक मीन का लफ्ज आ जाता है, तो इससे हमारा मुराद क्या होता है कि ये लफ्ज जिसके साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल इधर किसके साथ अटैच है? एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिविएशंस। ये एवरेज अभी अटैच है स्क्वायर डिविएशंस के साथ। तो मतलब क्या हुआ कि जो स्क्वायर डिविएशंस है उन सारों को ऐड करना है और उससे जो टोटल आ जाता है उस टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। इस एवरेज लफ्ज का मतलब इधर यही है। कभी इधर मीन आ जाता है, एवरेज की जगह मीन आ जाता है, कभी हम अरिथमेटिक मीन लिख देते हैं। तो ये समझो कि जब कभी इस तरह आता है कि मीन डिविएशन या मीन एब्सोल्यूट डिविएशन या मीन स्क्वायर डिविएशन या स्क्वायर्ड मीन, ये सारी चीज जो आती है, मीन लफ्ज जो आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे जो लफ्ज है उससे जो क्वांटिटीज आ जाती है उन क्वांटिटीज को ऐड करो, टोटल बनाओ और उसी टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जितनी ऑब्जर्वेशन है, सही है, जितनी क्वांटिटीज है उनकी तादाद से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा मीन या एवरेज या अरिथमेटिक मीन। तो वेरिएंस का फार्मूला किस तरह जाएगा? वेरिएंस इस तरह जाएगा। लुक एट प्लीज, मैं आपको इस थ्योरी से फार्मूला लिख के बताता हूँ। लुक एट, वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिविएशंस। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डिविएशन क्या है। डिविएशन डिफरेंस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिस्टेंस होता है, स्प्रेड होता है। समझ आई बात? तो इधर डिविएशन का क्या मतलब है? अगर इधर आप इधर तक पढ़ ले तो पता चल जाएगा। वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिविएशंस। स्क्वायर डिविएशंस का एवरेज है, लेकिन स्क्वायर डिविएशन किसका, डिविएशन किन चीजों का है वो इधर लिखा है। डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। जो ऑब्जर्वेशंस है उनका अपने अरिथमेटिक मीन से जो डिविएशंस है, जो डिस्टेंसेस है, जो डिस्पर्शन है, जो स्प्रेड है, जो डिफरेंस है, उनको स्क्वायर करना है। दिस इज द स्क्वायर डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम देयर मीन। ये डिविएशन किस तरह आए है? ये ऑब्जर्वेशंस की अपनी मीन से डिविएशन ली हुई है, ऑब्जर्वेशंस की अपनी मीन से डिफरेंस लिया हुआ है। तो इसका फार्मूला इस तरह जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। एवरेज, तो एवरेज के लिए मैंने बता दिया था, जब कभी एवरेज आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये कि टोटल करो और तादाद से डिवाइड करो। जब कभी लफ्ज एवरेज आ जाता है, लफ्ज अरिथमेटिक मीन आ जाता है, लफ्ज मीन आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि सम करो, टोटल करो और तादाद से डिवाइड करो। इधर लिखा है वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिविएशंस। अब स्क्वायर डिविएशंस साथ लगा देते हैं।
लेकिन वो डिविएशन, वो डिफरेंसेस कहाँ से लिए हैं, कैसे आए हैं, तो वो डिविएशन या वो डिस्टेंसेस वो क्या है असल में, वो ये है, वो ऑब्जर्वेशंस की अपनी मीन से डिस्टेंस है, अपनी मीन से डिफरेंस है। तो ये इस तरह जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस अरिथमेटिक मीन और स्क्वायर है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द वेरिएंस। तो ये हो गया वेरिएंस का फार्मूला। चलो मैं आपको इसका सिंबलाइजेशन भी बता देता हूँ। अगर हम पूरी पॉपुलेशन यूनिट से इस मेजर को कंप्यूट कर देते हैं तो इसे फिर क्या कहते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस। अगर हम पॉपुलेशन की जितनी भी यूनिट्स है, सही है, उन यूनिट से ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं और फिर उन सारे ऑब्जर्वेशन से इस मेजर को कंप्यूट कर देते हैं, तो फिर उसी क्वांटिटी को फिर हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन वेरिएंस। क्या चीज, पॉपुलेशन वेरिएंस। और पॉपुलेशन वेरिएंस को हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे, उस सिंबल का नाम है सिग्मा और उसके ऊपर स्क्वायर। सो ये सिग्मा स्क्वायर है, नोटेशन क्या जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। सो दिस इज द नोटेशन फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो अगर मैं इस फार्मूले को पॉपुलेशन टर्म्स में लिखूंगा तो किस तरह जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x माइनस e अरिथमेटिक मीन। अगर हम पूरी पॉपुलेशन से कंप्यूट करते हैं तो ये इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और अगर पॉपुलेशन है तो इसके स्मॉल n के बजाय हम कैपिटल n लगाएंगे और ये स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। वेरिएंस का दूसरा फॉर्म क्या है, अगर हम पूरी पॉपुलेशन यूनिट्स के बजाय सैंपल यूनिट से ऑब्जर्वेशन ले और उन ऑब्जर्वेशन से वेरिएंस कंप्यूट करें तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, सैंपल वेरिएंस। एक में क्या करते हैं, पॉपुलेशन में जितनी भी यूनिट्स है उनसे ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं और फिर उन ऑब्जर्वेशन से ये मेजर कंप्यूट कर देते हैं, तो पॉपुलेशन वेरिएंस बन जाता है। और कभी कभार पूरी पॉपुलेशन के बजाय चंद यूनिट्स ले लेते हैं जिसे हम टेक्निकली सैंपल कहते हैं, सही है। सैंपल्स यूनिट से ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं और फिर उन ऑब्जर्वेशन से इस मेजर को कंप्यूट कर देते हैं, उस मेजर को फिर क्या कहते हैं, सैंपल वेरिएंस। तो सैंपल वेरिएंस के लिए मैं आपको सिंबलाइजेशन बता देता हूं। सैंपल वेरिएंस का सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल होगा s स्क्वायर और फिर इसका फार्मूला क्या बनेगा, s स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x माइनस x बार। जब हम अरिथमेटिक मीन को पॉपुलेशन से कंप्यूट कर देते हैं तो म्यू हो जाता है, अगर अरिथमेटिक मीन को सैंपल से कंप्यूट कर देते हैं तो फिर उसे हम x बार कहते हैं, तो फिर ये हो जाएगा x बार स्क्वायर। सैंपल केस में हम स्मॉल n से डिवाइड कर देते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन वेरिएंस एंड सैंपल वेरिएंस, सही है। पॉपुलेशन में क्या होता है, ये सिंबल ये सिग्मा स्क्वायर होता है और सैंपल में ये s स्क्वायर होता है, सही है। पॉपुलेशन में फिर समेशन और ये समेशन सेम होते हैं। इधर भी जरा है, जरा मैं वो भी बता देता हूं। अगर आप सिग्मा का रेंज लगा देते हैं तो पॉपुलेशन केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, फिर इधर i लगाना पड़ेगा। और अगर सैंपल केस में सिग्मा का रेंज लगा देते हैं तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू स्मॉल n और इधर i आ जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सैंपल वेरिएंस एंड population variance. These are the algebraic differences between population variance and sample variance. और न्यूमेरिकली जब आप करते हैं ना तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, बस आसान काम है, आसान। So these are the formulas of population variance and sample variance. ठीक है, समझ आई बात। अभी इस पे क्वेश्चन कर देता हूँ, क्वेश्चन निहायत ही आसान है, वो क्वेश्चन करवाता तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैंने वैसे थ्योरेटिकली आपको बता दिया, आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, मैं इसको ले लेता हूँ। दिस इज द वेरिएबल x एंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x आर 19587 एंड वी हैव टू कंप्यूट वेरिएंस। दिस इज इंडिविजुअल डेटा। तो चलो हम मान लेते हैं कि एक सैंपल है, तो अगर सैंपल है और हमने वेरिएंस कंप्यूट करना है तो क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम s स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x माइनस x बार स्क्वायर और डिवाइडेड बाय स्मॉल n। सो दिस इज द फार्मूला। फार्मूले में क्या है, समेशन x माइनस x बार। x तो ये है लेकिन x बार नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, x बार को कंप्यूट करेंगे। तो x बार का फार्मूला क्या होगा, इस केस में x बार का फार्मूला होगा समेशन x डिवाइडेड बाय स्मॉल n। इसका मतलब क्या है, जो x है इसकी सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करो और फिर जो टोटल आ गया उस टोटल को ऑब्जर्वेशंस की तादाद से डिवाइड करो। तो अगर हम इसे ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10, 15, 23, 30, तो ये हो जाएगा 30। समेशन x क्या जाएगा, 30। चलो इधर मैं लिख देते हूँ, तो ये समेशन x हो जाएगा 30।
दिस 30 हैज बीन प्लेस्ड ओवर देयर एज अ न्यूमरेटर। सही है। अच्छा, अभी इसको तादाद से डिवाइड करना है, तो तादाद कितना है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना है। समझ आई बात? हाँ, तो आंसर क्या जाएगा? x बार, दिस विल बी 6। सही है। अभी फार्मूला को देखो, फार्मूला में अभी नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट ये डिविएशंस लेनी है, x माइनस x बार। तो अभी ये डिविएशंस ले लेते हैं, तो ये क्या जाएगा? डिविएशंस x माइनस x बार, सो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। सही है। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। सही है। फार्मूला को देखो, ये पैरेंथेसिस के अंदर जो ऑपरेशन था वो हमने कर लिया। सही है। अभी पावर लेना है ना, स्क्वायर करने है ना, पावर 2 है ना, स्क्वायर करने हैं। तो नेक्स्ट कॉलम में बनाऊंगा और स्क्वायर के लिए, तो x माइनस x बार स्क्वायर। सही है। अभी इनको स्क्वायर करना है, तो अगर मैं माइनस 5 को स्क्वायर करूंगा तो 25 देगा, 3 को करूँ 9, माइनस 1 को करूंगा 1, 2 को करूंगा 4, 1 को करूंगा 1। सो दीज आर द स्क्वायर डिविएशंस। ये डिविएशंस थी, नाउ दीज आर स्क्वायर डिविएशंस। समझ आई बात? ये सादा डिविएशंस थी, डिफरेंस था। ऑब्जर्वेशंस का ये ऑब्जर्वेशन है, ये 1 1 9 9 5 5। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। और ये मीन है, मीन, ये 6, लुक एट, दिस इज द मीन। सो दीज आर द डिविएशंस of the observations from their mean, and these are the square deviations of the observations from their mean. समझ आई बात? तो अभी फार्मूला को देखो, इसका टोटल करना है, तो अगर इसको टोटल कर देते हैं तो ये सिंबॉलिकली दिस विल बिकम समेशन x माइनस x बार स्क्वायर, और इसको अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमें देगा 40। अभी इस फार्मूले में ये क्वांटिटीज डाल दो, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर इज इक्वल टू 40 और स्मॉल n है ना, मतलब तादाद, ऑब्जर्वेशन की तादाद वही पुरानी 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। समझ आई बात? तो वेरिएंस किया जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा 8। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द वेरिएंस ऑफ अ डेटा सेट। मैंने आपको बता दिया ना, उधर मैंने थ्योरी में जरा टेक्निकलिटीज बता दी और आपको जरा मुश्किल लगा होगा, लेकिन कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया ना कि इस फार्मूले में क्या चाहता है, सही है, तो फिर आप लोगों को मसला नहीं होगा बस।